चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड के तमाम बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड 25 खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। झारखंड में टल सकती है मैट्रिक की इंटर की परीक्षा। जेएससी बोर्ड में 15 दिन से अध्यक्ष पद खाली। बाबूलाल बोले पद की लग रही है बोली। जी हां दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हुए 20 दिन से अधिक हो चुके हैं, पर आज इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी। बोर्ड में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं होने से 8वीं और 9वीं बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब मैट्रिक परीक्षा की प्रभावित होने की पूरी संभावना हो रही है। शिक्षकों के मुताबिक 11 फरवरी से दोनों परीक्षाएं शुरू हो रही थी। स्टूडेंट को अब तक एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए था। जी हां दोस्तों, दरअसल परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना चाहिए था। आईपीएस अनुराग होंगे राज्य के अस्थायी डीजीपी। नियमित नियुक्ति को सरकार की मिली मंजूरी। अभी प्रभार से संभाल रहे थे पद। जी हां दोस्तों, और एक बड़ी खबर, 1990 बैच में आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता राज्य के अस्थायी डीजीपी होंगे। झारखंड सरकार ने उनकी अस्थायी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। उसकी अस्थायी नियुक्ति को लेकर बतौर अस्थायी डीजीपी उनका कार्यकाल 2 साल तक का होगा। उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा। आईपीएस अनुराग गुप्ता अभी झारखंड के प्रभारी डीजीपी हैं। और एक बड़ी खबर, बाबा बैद्यनाथ के तिलक उत्सव पर उमड़ा जनसैलाब। बसंत पंचमी पर मिथिला वासियों ने पूजा की अर्चना। 3 किलोमीटर की कतार पर श्रद्धालुओं की लगी लाइनें। जी हां दोस्तों, और एक बड़ी खबर, जी हां दोस्तों, देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बसंत पंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। जहां देश भर से काफ़ी श्रद्धालु लोग मां सरस्वती की पूजा के लिए यहां पर आते हैं। वहीं देवघर में यह दिन बाबा बैद्यनाथ के तिलक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा के ससुराल यानी मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष कांवर लेकर पहुंचते हैं और मंदिर में दर्शन के लिए लगभग 3 किलोमीटर की लंबी कतार की लाइन लगी होती है, जिसमें 1 लाख से अधिक भक्तों बाबा को जल अर्पित करते हैं। और एक बड़ी खबर दोस्तों, रामगढ़ में 651 महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। श्री श्याम बाबा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। 7 फरवरी को 6 दिन चलेगा धार्मिक कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, और एक बड़ी खबर, रामगढ़ के श्री श्याम बाबा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सोमवार को दामोदर घाट के भव्य कलश यात्रा निकाला गया है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुजारियों ने जजमान और श्रद्धालुओं का कलश पूजन करवाया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई यात्रा थाना चौक, झंडा चौक और चट्टी बाजार होते हुए नेहरू रोड तक पहुंची। श्री श्याम ध्वज के साथ कलश यात्रा की अगवानी की गई और महिला श्रद्धालुओं के लिए पूरे मार्ग पर पुष्प बिछाए गए। और एक बड़ी खबर दोस्तों, संसद में खड़गे बोले कि कुंभ भागदौड़ में हजारों लोग मारे गए। धनखड़ ने वापस बयान लेने को कहा। जवाब दिया, सही सही आंकड़ा बताए, माफी मांग लूंगा। जी हां दोस्तों, सदन में बजट सेशन के तीसरे दिन सोमवार को महाकुंभ में भागदौड़ हुई और कई लोगों की मौत हुई। इस बात को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत के आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौत के सही जानकारी की मांग की है। जी हां दोस्तों, राज्यसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भागदौड़ से मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। और एक बड़ी खबर दोस्तों, महिलाओं को 2 करोड़ तक का लोन, 5 लाख महिलाओं को होगा फायदा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार उद्योग स्थापित करने वाली 5 लाख अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देने का घोषणा की गई है। 5 साल तक होगा इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आम बजट में कई घोषणाओं का लाभ झारखंड
को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार उद्योग स्थापित करने वाली 5 लाख अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण देने की घोषणा कर दी गई है। यह सुविधा अगले 5 वर्ष तक के लिए उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं पूरा मामला और क्या है। और एक बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड में 2 शहरों के लिए चलेगी वंदे भारत ट्रेन, बजट में ऐलान, रास्ता हुआ साफ। जी हाँ दोस्तों, आम बजट में इस साल वंदे भारत, स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे टाटा नगर से बनारसी और बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों पर परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आम बजट में इस साल वंदे भारत, स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे टाटा नगर से बनारसी और बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों पर परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। और एक बड़ी खबर दोस्तों, 4 साल में सभी घरों तक पहुंच जाएगा पीने की पानी, झारखंड के 28 लाख घरों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट पर जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। केंद्र के इस फैसले में झारखंड के वर्ष 2028 तक बचे 28,36,793 घरों तक नल कलेक्शन की सुविधा पहुंचाई जाएगी। इससे लाखों घरों को होगी फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। यानी 4 वर्षों में इन घरों में नल से जल मिलना शुरू हो जाएगा। सभी इस योजना में देश के 34 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में झारखंड अभी 32वें स्थान पर है। और एक बड़ी खबर दोस्तों, सरस्वती पूजा आयोजन को लेकर 2 गुटों में झड़प, प्रशासन हस्तक्षेप से मामला सुलझा। जी हां दोस्तों, खुट्टी का थाना क्षेत्र मुरही पंचायत के बंडाबुरु गांव में सरस्वती पूजा को लेकर 2 गुटों में हिंसा झड़प हो चुका था। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। जी हां दोस्तों, खुट्टी थाना क्षेत्र के मुरही पंचायत के बंडाबुरु गांव में सरस्वती पूजा के आयोजन को लेकर रविवार को 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें 2 गुट के कुछ लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं। गांव के एक पक्ष के गांव के अखाड़े में पूजा करने की तैयारी कर रहे थे, जबकि दूसरे पक्ष इसका विरोध कर रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ता देखकर एक पक्ष खुट्टी थाना को विवाद की जानकारी दी। इसके बाद खुट्टी थाना प्रभारी मनमोहन कुमार दल बल के साथ बंडाबारू गांव पहुंचे और उसके बाद दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही आसपास भिड़ गए। मारपीट की घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। और एक बड़ी खबर दोस्तों, कुंभ मेला को लेकर नंदन कानन समेत 3 ट्रेनें रद्द। जी हां दोस्तों, रेलवे ने कुंभ मेला को लेकर 3 ट्रेनें को रद्द कर दिया है। नंदन कानन एक्सप्रेस, भुवनेश्वर साप्ताहिक सुपर फास्ट एक्सप्रेस और संबलपुर एक्सप्रेस क्रमशः 2 और 3 फरवरी को रद्द कर दिया है। जी हां दोस्तों, कुंभ मेला को लेकर रेलवे ने 3 ट्रेनें को रद्द कर दी है। आनंद विहार और पूरी तरह से जाने वाली कनन कानंद एक्सप्रेस 3 फरवरी को, आनंद विहार से भुवनेश्वर तक जाने वाली भुवनेश्वर साप्ताहिक सुपर फास्ट एक्सप्रेस 3 फरवरी, जम्मू से चलकर संबलपुर तक जाने वाली संबलपुर एक्सप्रेस को 2 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर दोस्तों, बजट के बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, गाजा में समझौता के बाद भी मौतें। जी हां दोस्तों, आम बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला कर दिया है। पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी सरकार 12 लाख कमाते हैं तो इस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय आम बजट के पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर हमला नजर करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी की पूर्ववर्तीय सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उनकी सरकार में आप 12 लाख रुपया कमाते हो तो उनके ऊपर टैक्स का बहुत ज़्यादा बोझ होता है। हमारी सरकार में मिडिल क्लास को फ़ायदा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ गाजा और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन आए दिन लोगों की मौत होती जा रही है। बजट में भारत ने बांग्लादेश को दिए 120 करोड़ रुपये, नहीं बढ़ाई राशि।
कैसे दिया झटका, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। साल 2023 और 24 में बांग्लादेश को भारत की ओर से 157 करोड़ की मदद दी गई थी, जबकि 2024 और 25 में यह मदद कम करके 120 करोड़ कर दी गई थी। वहीं इस साल 2025 और 26 में राशि की बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। केंद्रीय बजट 2025 और 26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर दिया है। इसमें भारत के पड़ोसी देश के लिए बजट आवंटित किया गया है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में चल रहे विवाद के चलते दिल्ली से ढाका के लिए 120 करोड़ का बजट दिया गया। हालांकि रकम में एक पैसा की बढ़ोतरी न करने पर भारत ने मोहम्मद यूनुस सरकार को सख्त आदेश दे दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले साल से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से बांग्लादेश में हर हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई, जिनसे कई मौतें भी हो गई थी। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गया था।